देखिए हमने यहाँ पे मार दिया, अब यहाँ के हमारे हज़ारों कोशिकाएं मर गई, सच में मर जाती हैं। आपको नहीं पता होगा, हम लोगों के पूरे दिन के कम से कम हमारे शरीर से लाखों कोशिकाएं ऐसे ही झड़ जाती हैं डेली, रोज़ाना। स्वागत है दोस्त बायोलॉजी जोन में। और आज के इस वीडियो में हम गाल्जी बॉडी पढ़ेंगे। जो गाल्जी बॉडी होता है इसको हिंदी में हम गाल्जी काय कहते हैं। और आज के इस वीडियो में इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि ये कोशिका के अंदर रहकर करता क्या है, ये कौन सा काम करता है कोशिका के अंदर, और इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो जो इसका खोज है वो किए थे कैमिलो गॉल्जी ने। अब इन लोगों का नाम भी अजीब होता है, कैमिलो गॉल्जी, तो कोशिका खोज करने वाले रॉबर्ट हुक, सेल थ्योरी देने वाले थियोडोर स्वान, थियोडोर हैं और स्वान हैं, केंद्रक को खोज करने वाले रॉबर्ट ब्राउन, बैक्टीरिया खोज करने वाले एंटोनी वन लीवेनहॉक। तो ये सब अजीब अजीब नाम क्यों होता है, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। तो इन लोगों का जो नाम होता है वो साइंटिफिक नेम होता है, और जो साइंटिफिक नेम होता है दुनिया में एक ही नाम होता है। अब जैसे समझिए, अब मान लीजिए कैमिलो गॉल्जी को हम कुछ टाइम के लिए अदर नेम से जान रहे हैं। जैसे मान लीजिए इनका नाम कुछ टाइम के लिए आशीष है, ठीक है, इनका नाम कुछ टाइम के लिए आशीष है। तो अब आशीष, देखिए जो आशीष नाम है ये दुनिया में बहुत से नाम हो सकता है, बहुत लोगों का नाम हो सकता है, हजारों लाखों लोग हो सकते हैं। अब कोई व्यक्ति आया, कोई साइंटिस्ट आया, किसी से पूछा कि ये गाल्जी काय का खोज किसने किया है, तो वो कह दिया कि आशीष ने। अब आशीष तो बहुत लोग हैं, वो कन्फ्यूज पूरा हो गए कि अब कौन से आशीष ने किया है, गाँव के कि शहर के। तो उसने कहा कि अब गाँव के किस पूरा के, उस पूरा के कि इस पूरा के। तो ऐसे मतलब किसी को खोजना डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति का हम बस एक नाम रख दें जो किसी का खोज किया है, ऐसे उसे ढूंढना और उससे पर्सनली मिलकर बात करना आसानी होगा। तो इसलिए इन लोगों का बस एक नाम होता है जिसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो जो गाल्जी बॉडी होता है उसका खोज किसने किए थे, वो कैमिलो गॉल्जी ने किए थे। अब देखिए दोस्त, ये जो गाल्जी बॉडी होता है इसको प्लांट और एनिमल में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे हम प्लांट में डिक्टियोसोम कहते हैं और एनिमल में गाल्जी उपकरण और गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये जो होता है, ये जो गाल्जी का होता है ये एकल कलायुक्त कोशिकांग होता है, यानी इसमें सुरक्षा के लिए सिर्फ एक लेयर होता है। जबकि जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया और ये प्लास्टिड था, उसमें 2 लेयर होता था, लेकिन इसमें एक लेयर होता है। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर यानी संरचना, संरचना यानी कोई चीज़ किस चीज़ से मिलकर के बना होता है। अब जैसे हम लोग हैं तो हाथ है, पैर है, और हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे अंग हैं, तो हम इन सब से मिलकर के बने हैं। तो उसी तरह से गाल्जी का जो होता है ये भी कुछ चीज़ों से मिलकर के बना होता है, उसी को हम उसका स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखिए ये बना होता है अंतःप्रदेवी जालिका के तीनों रूप से मिलकर के। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कोशिका के अंदर 3 रूप में होता है। तो उन्हीं तीनों रूपों को मिला करके बना होता है गाल्जी बॉडी, ठीक है। अब वो 3 रूप कौन कौन से हैं, एक है सिस्टर्नी, वेसिकल और टिब्यूल्स। ये जो है इसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। आप ये जो प्याले नुमा संरचना देख रहे हैं इसमें, इसी को हम सिस्टर्नी कहते हैं। देखिए यहाँ पे सिस्टर्नी, देखिए ये और ये अलग है लेकिन ये दोनों सिस्टर्नी ही हैं, ठीक है। और वेसिकल, अब देखिए ये जो गोल संरचना है इसे हम वेसिकल कहते हैं, वेसिकल। और ये जो ट्यूब, ये एक है ट्यूब्यूल्स, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये ईआर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तीनों रूप के मिला करके ये गाल्जी काय बना होता है। ये है पूरा एक कंप्लीट गाल्जी काय। अब चलिए इसका वर्क देखते हैं कि कोशिका के अंदर काम क्या करता है। इसका स्ट्रक्चर तो देख लिए, अब चलिए इसका वर्क देखते हैं। तो ये कोशिका के अंदर करता है, ये देखिए ये केंद्रक है और केंद्रक से सटे हुए 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक है एसईआर और एक है आरईआर। तो जो दोस्त ये जो एसईआर होता है ये क्या करता है, हमने पढ़ा था कल, प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। जो एसईआर होता है ये लिपिड का सिंथेसिस करता है, ये लिपिड बनाता है, लिपिड। और जो आरईआर होता है ये बनाता है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बनाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एकदम, ये जो लिपिड और प्रोटीन बन चुका है, अब इसको कोशिका में जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ले जाना भी चाहिए ना। तो उसको ले जाने के लिए ये आता है, ये आता है गाल्जी काय। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये वेसिकल को बुलाता है कि वेसिकल आओ, ये हमने जितना भी प्रोटीन बनाया है ये बड़े पापा गाल्जी काय को ले जा करके दे दो। तो ये आता है
वो ये प्रोटीन और लिपिड को अपने अंदर पैक करता है। ठीक है, पैक करके जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, अब वेसिकल यहाँ पे है तो ER का ये तो रूप है, और ER बुलाएगा, जितना प्रोटीन बनाएगा उसको बुलाएगा, कहेगा कि ले जाओ प्रोटीन दे दो गाल्जी काय को, तो ये पैक करेगा अपने अंदर, ये पैक करेगा और पैक करके ले जा करके यहाँ पे दे देगा। अब यहाँ पर ले जा करके दे देगा, जो भी होगा, अगर कहीं मान लीजिए जो SER है ये लिपिड बनाएगा, तब पर भी वेसिकल को बुलाएगा कि वेसिकल आओ ले जाओ और बड़े पापा गाल्जी काय को ले जा करके दे दो। तो वो आएगा, ले जाएगा अपना लिपिड और प्रोटीन, ले जा करके इसको दे देता है, ये गाल्जी काय को ले जा करके दे देता है। अब ये गाल्जी काय क्या करता है कि कोशिका के अंदर जहाँ भी ज़रूरत होता है लिपिड और प्रोटीन का, वहाँ पे ले जा करके इसको दे देता है। अब मान लीजिए कोशिका के बाहर है ज़रूरत तो कोशिका के बाहर देगा, और अगर कहीं अंदर है तो अंदर पहुँचाएगा। जैसे देखिए, अब यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्त, आँख का पूरा बंद करके अच्छे से देखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत से कोशिकाओं का समूह है, यहाँ पर बहुत से कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, अब इससे पहले एक चीज़ और समझिए, जैसे यह है कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली क्या होता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिस झिल्ली के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली बनने के लिए चाहिए होता है प्रोटीन और लिपिड। कोशिका झिल्ली को बनाने के लिए चाहिए होता है प्रोटीन और लिपिड। अब देखिए हमने यहाँ पे मार दिया, अब यहाँ के हमारे हज़ारों कोशिकाएं मर गई, सच में मर जाती हैं। आपको नहीं पता होगा, हम लोगों के पूरे दिन के कम से कम हमारे शरीर से लाखों कोशिकाएं ऐसे ही झड़ जाती हैं डेली, रोज़ाना। तो ये सब भरपाई करने के लिए अब मान लीजिए हमने यहाँ पे मार दिया तो यहाँ के कोशिकाएं मर गई। ये मान लीजिए हमारे हाथ की कोशिकाएं थी जहाँ पे हमने मारा है, तो ये सब कोशिकाएं पूरा मर गई, यहाँ की कुछ कोशिकाएं मर गई। अब यहाँ कोशिका फिर से भरपाई करने के लिए चाहिए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका का ही दीवार होता है, अब दीवार रहेगा तभी तो कोशिका बनेगा ना। तो अब देखिए कोशिका झिल्ली बनने के लिए चाहिए होता है प्रोटीन और लिपिड। अब प्रोटीन लिपिड कहाँ से आएगा, यहाँ से, ये गाल्जी काय से। अब गाल्जी काय कहाँ से लाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी RER से और SER से। RER से प्रोटीन लाएगा, SER से लिपिड लाएगा, तब लाएगा यहाँ पर लाएगा तो कोशिका झिल्ली बनेगा। अब कोशिका झिल्ली बनेगा तो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होंगे वो सब बनेंगे, तब जा कर के यहाँ पे फिर से भरपाई होगा कोशिका का। तो ये सब पूरा प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। ठीक है दोस्त, ये सब प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। यानी जो गाल्जी काय होता है, ये इसका कार्य होता है ट्रांसफ़र का, जहाँ पे जिसका रिक्वायर होता है, ज़रूरत होता है, वहाँ पे ये उस चीज़ को लेकर के पहुँचाता है। इसका और भी कार्य होता है रूपांतरण का। रूपांतरण यानी रूप में परिवर्तन कर देना, मेकअप लगा के, ऐसा नहीं होता है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, अब प्रोटीन है तो ये गाल्जी काय प्रोटीन को रिसीव किया, ठीक है, रिसीव करके इधर से रिसीव करेगा और इधर से कुछ और निकाल देगा। इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो, ठीक है, ऐसा ही होता है इसमें। ये सब सोना वाना निकलता है, इसमें कुछ और निकलता है। देखिए दोस्तों, ये प्रोटीन है, अब प्रोटीन आएगा, इधर से एंजाइम निकलेगा। जैसे मान लीजिए इसी को कहते हैं रूपांतरण, यानी रूप में परिवर्तन कर देना। इधर से आएगा प्रोटीन, प्रोटीन कौन देगा, ये देगा, RER देगा, प्रोटीन देगा और निकलेगा एंजाइम, एंजाइम बनाएगा। अब मान लीजिए हमारा कोशिका है, अब कोशिका को एंजाइम की भी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि कोशिका के अंदर बहुत से कोशिकांग जब मर जाते हैं तो उसको मारने के लिए हमें एक सेल ऑर्गेनेल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो एंजाइम है, अब एंजाइम जो होता है ये तरल प्रकृति का होता है, यानी पानी की तरह होता है। तो अब इसे पैक करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो इसको पैक करता है एक थैली के अंदर। अब मान लीजिए थैली है, अब इस थैली के अंदर पूरा एंजाइम भर चुका है। जब भर जाता है तो हम इसे लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है, लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग होता है वो मर जाता है, काम नहीं करता है, उसे जाकर मार देता है। अगर मान लीजिए कोई कोशिका है
और कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग है वो सब पूरा कार्य करना बंद कर देंगी, तो लाइसोसोम सबको मार देगा और अपने उस समय अपना ही फट जाता है और सब पूरा कोशिकाएं ख़त्म कर देता है। तो ये है लाइसोसोम का कार्य, यानी ये एंजाइम बनाता है और एक थैली के अंदर पैक करके किसको बनाता है, लाइसोसोम को। और लाइसोसोम भी बनाता है और एक और कोशिका अंग है जिसे हम रिक्तिका कहते हैं, वो भी बनाता है। तो इसका काम ट्रांसफ़र और रूपांतरण दोनों होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्रोटीन है और ये लिपिड है। अब प्रोटीन लिपिड को मिला करके बना दिया क्या, लिपोप्रोटीन बना दिया। अब प्रोटीन और शुगर को मिलाकर क्या बना दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरह से और भी ये रूपांतरण करता है। तो इसका काम ट्रांसफ़र और रूपांतरण दोनों का होता है। तो हम चलिए थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं दोस्त। ये देखिए, जहाँ से जिस चीज़ को लिपिड या प्रोटीन को जो गाल्जी काई रिसीव करता है उसे हम सीस फेस कहते हैं। ठीक है, ये है जहाँ से प्रोटीन और लिपिड रिसीव होता है उसे हम सीस फेस कहते हैं, और जहाँ से निकलता है जो चीज़ उसे हम ट्रांस फेस कहते हैं। और ये जो ट्रांस फेस है ये कोशिका झिल्ली से सटा होता है, कोशिका झिल्ली के नज़दीक में ही होता है। और देखिए, ये है सिस्टर्नी, जो प्याली नुमा संरचना है, ये सिस्टर्नी है, ये वेसिकल है और ये है टिब्यूल। तो ये है पूरा गाल्जी काय। हमने स्ट्रक्चर भी समझ लिया और इसका काम होता है ट्रांसफ़र का और रूपांतरण का। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब चलिए दोस्त, हमने यहाँ पे गाल्जी काय के पूरे कार्य को समराइज करके लिखा है। जो पहला कार्य है, गाल्जी काय का मुख्य कार्य होता है श्रावण का। जो इसका मेन वर्क होता है वो श्रावण ही करता है। जो हमने ट्रांसफ़र करके बोल रहा था वो यही है, सिक्रीशन या फिर श्रावण करता है। ठीक है, और देखिए जो दूसरा है, ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। जो गाल्जी काय था, जो प्रोटीन लेकर के एंजाइम बना करके एक थैली में पैक कर रहा था, उसे ही लाइसोसोम कहते हैं। और लाइसोसोम का जो है हम लोग आने वाले वीडियोज में अच्छे से पढ़ेंगे। जो अगला वीडियो होगा वो लाइसोसोम के ऊपर ही होगा। और देखिए तीसरा, ये रिक्तिका का निर्माण करता है। रिक्तिका यानी एक वैक्यूल होता है कोशिका के अंदर, उसका निर्माण करता है। और शुक्राणु में गाल्जी काय से एक्रोसोम बनाता है। ये जो एक्रोसोम है एक तरह का लाइसोसोम ही होता है, तो उसका निर्माण करता है शुक्राणु के अंदर। और ये जो शुक्राणु है ये रिप्रोडक्टिव मेल में सेल होता है। मेल में जो एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है ये शुक्राणु ही होता है। तो चलिए दोस्त, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।